मैं पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि भीषण परिस्थितियों में जिस तरीके से बजट को लाया गया है उसने लोगों को चौंकाया। और पूरे देश में शायद लोग इतने आशंकित थे कि न जाने इस कोरोना की महामारी कहां पर लोगों को लाकर के खड़ी करेगी। लेकिन आज आपने देखा कि कितना उत्साह और उल्लास का माहौल है। और अवस्थापना के विकास चोले को हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर का हो, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी देखा गया और शीर्ष अवस्थापनाओं को भी देखा गया। तो यदि देखेंगे तो ये बजट बहुत ही सकारात्मक रहा है। और जहाँ तक शिक्षा का विषय है, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए और देश की वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसका बहुत स्वागत हुआ है, बहुत उत्सव है, उल्लास है। और उसको क्रियान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को दिया है। लेकिन यदि मैं मोटी कहूँगा तो हमने ये कहा था कि इस नई शिक्षा नीति को अंतिम छोर तक के बच्चे तक सशक्त तरीके से लेके जाना है। उसके लिए एक मॉडल तैयार किया। 15,000 अटल आदर्श स्कूल, जहाँ एक ब्लॉक में बेसिक स्कूल होगा, एक जूनियर होगा, एक हाई स्कूल होगा, एक इंटर कॉलेज होगा, उनको उस ब्लॉक में सशक्त तरीके से किया जाएगा। ऐसे 15,000 स्कूलों को जो मॉडल ऐसे आदर्श बनेंगे जो अन्य स्कूलों को लीडरशिप देंगे। वहीं हमारा जो स्कूली शिक्षा की दिशा में यदि देखेंगे तो 92 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण करने का जो निष्ठा का अभियान है, उस अभियान को भी गतिशीलता मिलेगी। और स्कूली शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय और हमारे नवोदय विद्यालय ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसको भी अतिरिक्त इस समय उसकी अवस्थापनाओं के लिए बजट मिला। जहाँ तक उच्च शिक्षा का देखेंगे तो उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन, उसके गठन करते ही उसके 4 अन्य परिषद बनेंगे। एक क्रियान्वयन की होगी, एक मूल्यांकन की होगी, एक क्रियान्वयन की होगी, प्रशासन की होगी, एक फाइनेंस की होगी। और उसके माध्यम से तेज़ी से काम करना, जहाँ ये काम करना शुरू करेगा वहीं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि इस देश में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी ऊंचाइयों तक ले जाना है। 50,000 करोड़ रुपए कोई शायद सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान करना। और इधर हमारे लेह लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के और भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे जो मातृभाषा में इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे, तो उसके लिए जो भाषाओं का जो अनुवाद का है, उस अनुवाद के संस्थान को ऐसे भाषा विश्वविद्यालय, ताकि मेरे देश की सभी भारतीय भाषाएं सशक्त हो सकें, उसके संस्थान का भी बनाया। तो 9 शहरों में हम हब बनाएंगे, शिक्षा के हब को बनाएंगे। और 3,000 करोड़ रुपया केवल अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से दिया, ताकि ये जो युवा इंजीनियरिंग करके आते हैं वो और सक्षम होकर के बाहर निकल सकें। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में। हमको इस बजट में मुझे भरोसा है कि ये जो बजट है इससे हम नई शिक्षा नीति को और तेज़ी से नीचे तक लेकर के जा सकेंगे।